जान को सीनों में हम में से बसाएंगे। दूसरे पारा का नाम है सयकूल। सयकूल सुफहा से ये पारा शुरू होता है। दूसरे पारे का खुलासा हम शुरू करते हैं। इस दूसरे पारे के आगाज में तहवील किबला का हुक्म है। किबला क्या तहवील का हुक्म है। हिजरत मदीना के बाद तकरीबन 16 माह मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे और फिर उसके बाद 2 हिजरी में तहवील किबला का हुक्म आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में थे और वहाँ हुक्म आया कि आप फवल्ली वजहक शतर मस्जिदिल हराम, कि आप मस्जिद अक्सा से बैतुल मुक़द्दस से अब जो है वो मस्जिद हराम काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लीजिए। जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो इसके ऊपर मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने जो है वो इतराज़ करना शुरू कर दिया, तूफ़ान बर्पा कर दिया। ये देखें जी, मुसलमान पहले जो है वो काबतुल्लाह की तरफ जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, अब इन्होंने किबला चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया। इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर ग़ौग़ा किया तो अल्लाह जल्ल शानू ने फिर इस पर आयात नाज़िल फरमाई। फरमाया लैसल बिर्रु अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, ये तुम्हारा ये डंडोरा पीटना ये तो बिल्कुल जो है बेजा है, फजूल है, ये तराज गलत है, इसलिए कि मशरिक़ और मगरिब, शिमाल जनूब सब अल्लाह के हैं, जिसकी तरफ जिस तरफ ही तुम मुँह करोगे तो वहाँ अल्लाह को पाओगे। तो तफसील के साथ अल्लाह जल्ल शानू ने उनके इस एतराज़ को रद्द किया। अब उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो आयत है इसका जो इब्तिदाई हिस्सा है ये आयत बिर है और इसके अंदर अल्लाह जल्ल शानू जो हकाम व मसाइल बयान किए हैं वो सारे के सारे अबवाब बिर हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें मसाइल हैं। चंद एक मसाइल का तज़किरा जो है जो अहम है हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले इस सूरत के अंदर सफ़ा मरवा के चक्करों का हुक्म है कि सफ़ा मरवा ये असल में तो मुशरिकीन मक्का ने सफ़ा और मरवा 2 जो पहाड़ थे वहाँ पे बुत रखे हुए थे और ये उनकी तरफ जो है वो जो है चक्कर लगाया करते थे। लेकिन इस्लाम ने बाद में चूँकि ये इन दोनों पत्थर जो हैं इनकी हुर्मत, पहाड़ों की हुर्मत को बाकी रखा और यहाँ जो हुक्म मुसलमानों को फरमाया कि आप सफ़ा मरवा के चक्कर जो है लगाएं और इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई ऐब वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि जो यहूदियों और ईसाइयों में ये बीमारी थी कि आज खुद हिल्लत और हुर्मत के हुक्म लगा लेते थे, जिसको चाहते हलाल कर दे, जिसको चाहते हराम कर लेते, तो इसको भी अल्लाह जल्ल शानू ने यहाँ पे इसकी जो है उनको ममानत की है और इसके ऊपर जो है उनके ऊपर सरजश फरमाई है। तीसरा किसास का हुक्म है कि किसास जो है इसको अल्लाह जल्ल शानू रहमत व आदल करार दिया, इसको जिंदगी करार दिया है। वगरना मुआशरे में अगर इस्लाम में जो है किसास का हुक्म ना हो तो जो जिसको चाहे जब मर्जी कत्ल कर दे, तो इस्लाम ने इसको जो है वो रहमत और आदल करार दिया है कि कत्ल के बदले में कत्ल। उसके बाद वसीयत का हुक्म है कि जो बंदा मरने के करीब है, मौत के करीब है, तो वो वसीयत कर सकता है। उसके बाद रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत है कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और रमज़ान के रोज़ों से मुराद इससे मकसूद क्या है, वो तक़वा है, परहेज़गारी है, अल्लाह जल्ल शानू के साथ ताल्लुक़ में बढ़ोतरी है। फिर रमज़ान क्योंकि रोज़े बयान किए, रोज़ों की फर्जियत बयान की है, तो ज़ाहिर है रमज़ान के कुछ अहकामात भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए कि रमज़ान की रातों में जिमा की इजाज़त जो है वो भी अल्लाह ताला ने फरमा दी, ये भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी। और इसी तरह रमज़ान के जो दूसरे कुछ मसाइल हैं, बीमार है उसके लिए रुख्सत है, मुसाफिर है उसके लिए अल्लाह ताला ने रुख्सत जो है उसको बयान फरमाया है। उसके बाद नाजायज़ कमाई के तरीकों की हुर्मत में किसी भी हराम तरीके से कमाना, नाजायज तरीके से कमाना ये दुरुस्त नहीं। कमरी तरीकों का इस्तेमाल फर्ज किफ़ाया है। ये चांद को की जो तकवीम है, कमरी तकवीम है, ये फर्ज किफ़ाया है। मुसलमानों में से कुछ ना कुछ मुसलमानों को इसका जानना ज़रूरी है। इस्लामी महीनों का याद करना, ये हमें जिस तरह शमसी महीने याद हैं जनवरी फरवरी, तो इसी तरह हमको मुहर्रम सफ़र से लेकर ये ज़िलहज तक सारे इस्लामी महीने भी हमें खुद भी याद करने चाहिए, अपने बच्चों को भी याद करवाने चाहिए। इसलिए कि कितने भी साल भर में इस्लाम के अहकाम हैं, शरीयत के अहकाम हैं, वो सारे के सारे कमरी तारीखों के एतबार से हैं। फिर ये जिहाद व क़िताल की फर्जियत है कि इस्लाम अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। इस्लाम की तक़वियत और इस्लाम का गलबा, उसके लिए जिहाद जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीयत इस्लामी का एक बहुत बड़ा हुक्म है। उसके बाद हज की अहमियत और अहकाम है। हज जो है
ये इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है। मुसलमानों की जमीयत, पूरी दुनिया से मुसलमानों को एक मकाम पे इकट्ठा करना, और इसमें इस्लाम की, और ये हज जो है ये शायर इस्लाम में से है, और इससे इस्लाम की जो है वो तकवीयत और अजमत जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आश्कारा होती है। और फिर यहाँ पे सारे जो है मैदान मिना, मुजल्फा, अरफात, जितने भी हज के हकाम हैं, हज के जो बड़े बड़े मकाम हैं, उनका अल्लाह जल्ल शान ने जिक्र फरमाया। मशर हराम, मुजल्फा वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी गई है। फिर मुर्तद की सज़ा है कि इस्लाम से फिर जाना, इस्लाम कबूल करने के बाद दीन इस्लाम से हट जाना, ये बहुत घाटे का सौदा है। अल्लाह जल्ल शानू ने की तरफ से जो है मुर्तद जो है इसकी सज़ा ये है कि वो अब खुदा की ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह की किबरियाई पर यकीन करने के बाद फिर अल्लाह की जो है वो दीन से हट जाता है, अपनी साबका रफश गलत जो है वो रास्ते पर चलता है, तो उसको भी जिंदा रहने का हक नहीं। शराब और जुए की हुर्मत है कि शराब और जुआ ये दोनों नजस हैं, इनको अल्लाह जल्ल शान की हुर्मत बयान फरमाई है कि ये मुसलमानों को किसी तरह भी ये चीज़ें ज़ेबा नहीं। फिर ईला है 4 महीने तक जो है, अगर कोई मर्द अपने बीवी के पास जाने की कसम खा लेता है मैं नहीं जाऊंगा, और फिर अगर उस दौरान वो नहीं जाता तो इसमें तलाक उसके लिए हो जाती है, और अगर इसी दौरान वो रुजू कर लेता है तो तलाक खत्म हो जाती है। फिर जो है तलाक और इद्दत के मसाइल की तफसील याद रखें कि सूरह बकरा के अंदर जिस तरह अल्लाह जल्ल शानू ने तलाक और इद्दत के मसाइल तफसील से बयान किए गए हैं, बयान किए हैं, किसी और सूरत में या पारे में इतनी तफसील से बयान नहीं किए जो इब्तदाई जो है सूरह बकरा के अंदर बयान किए गए। उसके बाद बनी इसराइल हज़रत तालूत का किस्सा है, जो है किस तरह हज़रत तालूत और उन्होंने उनके जो है उस वक्त जो मुसलमान थे बनी इसराइल के, इन्होंने मिलकर जो है जालूत के खिलाफ जिहाद किया और जालूत को शिकस्त हुई। और फिर जालूत के यानी इसी लश्कर में तालूत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उस वक्त अभी नबी नहीं थे वो आए, और एक काफ़ी दिनों से जो है लड़ाई चल रही थी, लेकिन मुसलमानों को जो है ईमान वालों को फतह नहीं हो रही थी। तो दाऊद जो है थे उस वक्त नौजवान थे, अभी नबी नहीं बने थे, तो इन्होंने इनकी बहादुरी की वजह से इन्होंने आगे बढ़कर उसको इतनी अल्लाह का नाम लेकर पत्थर मारा, तो उससे वो जालूत जो बड़ा ही मजबूत आसाब का आदमी था और उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता था, वो भी मारा गया। तो ये किस्सा बयान करने के बाद से भी मकसूद यही है कि इस्लाम के अंदर जो है वो बहादुरी की अहमियत है, और जिहाद का हुक्म जो है ये बहरहाल जितने भी खानगी अमूर हैं, माशरती अमूर हैं, उसमें ये भी चीज़ शामिल है। तो ये मुख्तसर खुलासा दूसरे पारे का आज हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और ये मामला